दोस्तों, आप सक्सेस पाने के लिए कितना लंबा स्ट्रगल कर सकते हो? कितने दिन का इंतज़ार कर सकते हो? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल या फिर 5 साल? कई सारे लोग तो इतने दिन का भी स्ट्रगल नहीं करते। 90% लोग किसी भी फील्ड में मैक्सिमम 2 साल का स्ट्रगल करते हैं और जब उन्हें सक्सेस नहीं मिलती तो वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन आज मैं जिस इंसान के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उन्होंने अपने एक गोल के पीछे पूरे 12 साल लगाए हैं। लगातार 12 साल तक स्ट्रगल किया है। कहते हैं हारने वाला इंसान 10 बार हार कर कोशिश करना छोड़ देता है और जीतने वाला इंसान 20 बार हारता है, लेकिन 21वीं बार वो फिर कोशिश करता है और जीत जाता है। ये कहावत सटीक बैठती है प्रतीक गांधी पर। प्रतीक गांधी, जिन्होंने लेटेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का रोल प्ले किया है। प्रतीक का जन्म तो मुंबई में हुआ, लेकिन उनकी पूरी परवरिश गुजरात में हुई। उनका बेसिक एजुकेशन सूरत के एक स्कूल प्रभुपति विद्यालय से हुई। इस स्कूल में एजुकेशनल सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर भी जोर दिया जाता था, जैसे एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, स्विमिंग एट्सेट्रा। और प्रतीक इन सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन कभी उन्हें जीत नहीं पाते, कभी उन्हें प्राइजेज नहीं मिलते। इस बात से उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। एक बार उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि किसी को भी मैं जीत नहीं पाता। उनके फादर ने उनसे एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कही कि तुम अपने एक्टिविटी में इसलिए पार्टिसिपेट करते हो क्योंकि तुम्हें उसे करने में मज़ा आता है। जब तक तुम उस एक्टिविटी को कर रहे होते हो तब तक तुम उसे फुल्ली इंजॉय कर रहे होते हो। इसलिए रुको मत, पार्टिसिपेट करते रहो। अगर तुम हारते भी हो तो इससे तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने का मौका मिलता है। तुम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि तुम हारे क्यों। इस बात की गहराई प्रतीक को बचपन में समझ नहीं आई थी, लेकिन जब वे बड़े हुए तब उन्हें इस बात का असली मकसद समझ में आया और यही बात उन्हें ज़िंदगी भर लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रही। एक्टिंग की शुरुआत प्रतीक ने क्लास 4 से ही शुरू कर दी थी। साल 2004 में वे मुंबई आए और कुछ महीने वे अपने रिश्तेदार के यहाँ रहे, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेन स्ट्रीम एक्टिंग करियर में सक्सेस पाना आसान नहीं है। अभी उनकी जर्नी लंबी होने वाली है, इसलिए उन्होंने एक फ्लैट रेंट पर लेकर रहना शुरू कर दिया। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वे लगातार ऑडिशन देते रहे। साथ ही अपने खर्चे निकालने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम एज ए फ्रीलांस इंजीनियर काम करना शुरू कर दिया। वो लगातार ऑडिशंस दे रहे थे, लेकिन कोई उन्हें चांस नहीं दे रहा था। उन्होंने मल्टीपल ऑडिशंस दिए और मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करना पड़ा। उनके दोस्त, पेरेंट्स और रिश्तेदार उनसे कहते थे कि तुम्हें दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करनी चाहिए। तुम्हें एक्टिंग और काम में से कोई भी एक को सिलेक्ट करना होगा और सिर्फ उसी पर फोकस करो और उसी पर अपना करियर बनाओ। लेकिन प्रतीक कहते थे कि मैं एक्टिंग तो छोड़ नहीं सकता, और जब तक मुझे एक्टिंग में सक्सेस नहीं मिलती तब तक मैं अपने खर्चे निकालने के लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक्टिंग और काम दोनों को साथ साथ मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कई अलग अलग तरीके के काम किए, जैसे टैंक की सफाई का काम, किड्स बर्थडे पार्टी में एंकरिंग का काम। वे पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट भी बेचा करते थे और साथ साथ लगातार ऑडिशंस भी दे रहे थे। 10 साल तक उनकी यही लाइफ स्टाइल थी। एक बार उन्हें एक टीवी सीरियल में एक रोल का ऑफर आया। उनसे कहा गया कि 15 दिन के लिए आउटडोर शूटिंग होगी। वे गए, 15 दिन की शूटिंग खत्म करके वापस आए, लेकिन वो टीवी सीरियल कभी रिलीज़ नहीं हुआ और प्रतीक को उनके मेहनत के पैसे भी नहीं मिले। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उनके लिए ऐसा था जैसे जब कोई इंसान रेगिस्तान में भटक रहा होता है और उसे दूर कहीं जब पानी दिखाई देता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जब नज़दीक पहुंचता है तो वहाँ पानी नहीं होता, सिर्फ रेत ही रेत होता है। ऐसा झटका उन्हें एक बार फिर लगा। उन्हें एक हिंदी फिल्म में एक छोटे से रोल का ऑफर आया। उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, शूटिंग कंप्लीट की, फिल्म भी रिलीज़ हो गई। लेकिन जब वो फिल्म देखने गए तो पूरी फिल्म में वो कहीं नहीं थे। उनका सीन फिल्म से हटा दिया गया था। यह उनके लिए एक और बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं कि मेरे फेलियर के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ मैं हूँ। इसलिए वे लगातार अपनी एक्टिंग पर काम करते रहे और ऑडिशंस देते रहे। इतने सालों बाद भी अभी तक उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन अब उनकी मेहनत रंग लाने वाली थी, उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हारने वाला इंसान 10 बार हार कर कोशिश करना छोड़ देता है और जीतने वाला इंसान 20 बार हारता है, लेकिन 21वीं बार वो फिर कोशिश करता है और जीत जाता है। साल 2012 में पहली बार उनकी एक फ़िल्म रिलीज हुई। यह एक गुजराती फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था बे यार। फिर 2 साल बाद 2014 में उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रॉन्ग साइड राजू। इस फिल्म ने साल 2016 में नेशनल अवार्ड जीता और यहीं से प्रतीक गांधी को पहचान मिलनी शुरू हो गई। उनकी सालों की मेहनत रंग ला रही थी। उन्हें अच्छे अच्छे रोल्स के ऑफर आने लगे, उन्हें ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। इनकी इस सफलता को देखते हुए साल 2018 में उन्हें स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का रोल ऑफर हुआ और इस वेब सीरीज ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और शायद इसी वजह से हम और आप प्रतीक गांधी को पहचानते हैं।
इसी वेब सीरीज़ के कारण उन्हें पूरे इंडिया से लोग पहचानने लगे। हाल ही में वे कपिल शर्मा शो में भी आए थे। अब वे एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके हैं। दोस्तों, प्रतीक गांधी ने कभी भी अपने सपनों को, अपने गोल्स का पीछा करना नहीं छोड़ा। वे लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। उनकी इसी मेहनत का फल आज उन्हें मिला है। दोस्तों, सक्सेस आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। अगर आप भी मेहनत करने को तैयार हैं तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रगल लाइफ का एक पार्ट है और जो इंसान स्ट्रगल नहीं करता वो कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करें, अपने पसंद की लाइफ जिए, अपने पसंद की कार आपके पास हो, तो स्ट्रगल करते रहिए तब तक जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें ना आ जाए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ और रियल लाइफ स्टोरीज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर यहाँ तक देखा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको इसी चैनल के अगले वीडियो में। तब तक बी ब्राइट।